हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ब्लेंडर के बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स के चैप्टर नंबर 8 में। तो आज हम देखेंगे एडिट मोड में बाय यूजिंग सम कॉमन ऑप्शंस लाइक मूव टूल, रोटेट या स्केल ऑब्जेक्ट को कैसे आप एडिट कर सकते हो। साथ ही साथ हम देखेंगे हमारा एडिट टूल का डेडिकेटेड टूल एक्सट्रूजन रीजन टूल और उसके कुछ सब टाइप्स। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 8। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में मैं फिलहाल तो हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्यूब है मेरे पास ऑब्जेक्ट में। मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ और अब हम जाएंगे एडिट मोड में बाय प्रेसिंग कंट्रोल टैब और एडिट मोड। तो नाउ वी आर इन एडिट मोड एंड जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि हमें पहले तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है सिलेक्शन मोड के, उसमें से आपको कौन सा सिलेक्शन मोड चाहिए वो सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे रखेंगे अपना जो पॉइंट या वर्टेक्स सिलेक्शन मोड है वो। तो अभी हम देखेंगे कि इसे हम कैसे एडिट कर सकते हैं इस क्यूब को बाय यूजिंग आवर मूव टूल। तो यहाँ पे मैं कर्सर से पहले जो ऊपर के 4 वर्टेसेस है उसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मूव कमांड को क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे एक गिज्मो दिख रहा है आपको, जिसमें एक्स वाई जेड एक्सेस है। तो जैसा ही मैं इसे जेड एक्सेस में मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका हाइट चेंज हो रहा है। नाउ द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज गेटिंग चेंज। आप ये भी इस ट्रांसफॉर्म टूल से कर सकते हो। यहाँ से लाइक दिस, जेड एक्सेस में कितना आपको हाइट चेंज करना है, कितना कम करना है, बाय गिविंग द वैल्यू आप ये कर सकते हो यहाँ पे। वैसा ही आप इसे वाई एक्सेस में भी चेंज कर सकते हो। आप देख रहे हो इसे वाई एक्सेस में मैं चेंज कर रहा हूँ। आप इसे जेड एक्सेस में भी चेंज कर सकते हो और आप इसे माउस से भी कंट्रोल कर सकते हो बाय प्रेसिंग द मिडल व्हील ऑफ योर माउस। आप एक स्पेसिफिक एक्सेस में इसे मूव कर सकते हो। देखिए अभी ये एक्स एक्सेस में ही मूव हो रहा है। अगर मैं और एक बार इसे प्रेस करूं मिडल व्हील ऑफ माय माउस, तो ये अभी वाई एक्सेस में ही चेंज हो रहा है, दूसरी जगह पे नहीं कंस्ट्रेन हुआ है वो। वैसा ही अगर और एक बार मैं प्रेस करूं तो नाउ इट इज ओनली मूविंग इन जेड डायरेक्शन। तो ये एक मूव कमांड यूज करके आप एडिट मोड में आपके ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि रोटेट कमांड यूज करके भी आप कैसा आपके ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो बाय यूजिंग द रोटेट कमांड। उसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा ये 4 वर्टिसेस को by pressing the shift key. I am selecting these 4 vertices. Then हम जाएंगे rotate कमांड में। अब यहाँ पे हमें मिल रहा है रोटेशन अबाउट x एक्सेस, रोटेशन अबाउट z एक्सेस एंड रोटेशन अबाउट y एक्सेस। तो अगर मैं ये रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे वर्टिसेस और उसके बिहाफ जो प्लेन यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो पूरे मेरे ऑब्जेक्ट को टिल्ट या रोटेट कर रहा है इन अराउंड एक्स एक्सेस। साथ ही साथ हम इसे अराउंड वाई एक्सेस भी रोटेट कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसे हम कर सकते हैं जेड एक्सेस के अराउंड रोटेट। सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन रोटेशन ऑप्शन टू चेंज और टू रोटेट योर वर्टिसेस अराउंड स्पेसिफिक एक्सेस। उसके बाद आता है स्केल मोड। स्केल मोड में आपका जितना भी वर्टिसेस आपने सिलेक्ट किए हैं, फॉर स्केल मोड आपको मोर देन 1 वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, तभी जाके ये स्केल मोड एक्टिवेट होगा या आप इसका यूज़ कर सकोगे। तो यहाँ पे हमने जो 4 वर्टिसेस सिलेक्ट किए थे उसको हम स्केल मोड से अभी देखिए कैसा मॉडिफाई कर रहे हैं। ये स्केल हो रहा है जेड डायरेक्शन में, ये होगा अभी वाई डायरेक्शन में
और साथ ही साथ ये होगा अभी स्केलिंग x डायरेक्शन में। सो यू कैन यूज दिस 3 tools of object mode to edit a object in edit mode also। तो ये तो बहुत सिंपल था, यहाँ पे हमने देखा ये 3 टूल का यूज़। अब हम देखेंगे एक्सट्रूजन कमांड ऑन दिस सेम ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एक्सट्रूजन कमांड। एक्सट्रूजन कमांड लेफ़्ट साइड का जो टूल बार है, यहाँ पे टूल पैनल है, वहाँ पे आपको इस आइकॉन में दिखेगी। यहाँ पे एक स्मॉल एरो है जो ये एक्सट्रूजन टूल को एक्सपांड करता है। इसमें ये अलग अलग एक्सट्रूजन कमांड रिलेटेड एक्सट्रूजन के ऑप्शंस है, वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे। पहले तो हम देखेंगे एक्सट्रूजन रीजन। आप अगर इस टूल बार को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अगर आपका माउस का एरो या कर्सर लेते हो तो यहाँ पे 2 साइडेड या 2 हेडेड एरो आपको दिखेगा, उसको आपको ड्रैग करना है टूवर्ड्स राइट, तो ये पहला ऑप्शन आएगा। और भी आपने राइट किया तो ये विथ नेम यहाँ पे एक्सपांड होगा। तो हम देखेंगे एक्सट्रूजन कमांड। एक्सट्रूजन रीजन कमांड आप बाय प्रेसिंग ई ऑन योर कीबोर्ड ऑल्सो एक्टिवेट कर सकते हो, और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके भी उसे एक्टिवेट कर सकते हो, पहले ही किया है। तो हम देखेंगे अभी हम यहाँ पे सिलेक्शन मोड जो है वर्टेक्स सिलेक्शन मोड है, तो हम यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे। जैसा ही आप वर्टेक्स सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक सर्कल आता है एंड 1 नॉब या 1 प्लस आइकॉन विथ ए लाइन आएगा, जिसका मतलब होगा कि आपको एक्सट्रूजन कहाँ पे करना है। आपने अगर इसको क्लिक किया तो ये एक्सट्रूजन वापस से सिलेक्शन जो किया था वो डीसिलेक्ट होता है आपका। तो हम यहाँ पे वापस इसे सिलेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू होल्ड योर लेफ्ट क्लिक ऑन माउस एंड ड्रैग द डायरेक्शन वेयर यू वांट टू एक्सट्रूड योर ऑब्जेक्ट। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसा ही मैं मेरा माउस का कर्सर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सेस, ये एक्सट्रूड हो रहा है जेड एक्सेस में। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपल है। कीबोर्ड के ऊपर आपको पहले ई प्रेस करना है ताकि आप एक्सट्रूड कमांड में एंटर हो। यहाँ पे पहले हम वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे, देन आई प्रेस द ई। नाउ आपको जिस डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड करना है उसका शॉर्टकट, जैसा वाई अगर मैं प्रेस करता हूँ तो वाई प्रेस कीजिए, ये वाई डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। देन आप अगर जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना चाहते हो तो पहले ई प्रेस करके फिर जेड प्रेस कीजिए, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। Then again if you want to extrude your objects in X mode, so press first E and then press X, so ये X डायरेक्शन में ही एक्सट्रूड होगा। तो दोस्तों ये तो था एक्सट्रूड कमांड। सो एक्सट्रूड कमांड आप नंबर ऑफ वे से भी एक्टिवेट कर सकते हो, जैसा मैं और यहाँ पे एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ क्या है वो एग्जैक्टली। तो while firstly after selecting the vertices you need to press shift space bar। तो जितने भी टूल कमांड्स में कमांड है यहाँ पे आपके शॉर्टकट ड्रॉप डाउन विंडो में आ जाएंगे। यहाँ से आपको एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करना है। नाउ यू एंटर इन द एक्सट्रूड कमांड एंड देन आपको एक्सट्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमने देखा यहाँ पे एक्सट्रूड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर और जिस डायरेक्शन में आपको एक्सट्रूड करना है उसमें और एक ऑब्जेक्ट वो ऐड करता है और एक एडिशनल वर्टिसेस बना के फेसेस एंड एजेस बना के वो ऑब्जेक्ट बनता है। बट स्टिल दिस ऑल ज्योमेट्रीज इज़ वन ऑब्जेक्ट ओनली। देन हम देखेंगे एक्सट्रूड बाय एजेस। मैं यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड ऑन करता हूँ। देन अगर मैं यहाँ पे ये एज सिलेक्ट करूँगा एंड देन प्रेसिंग द ई, नाउ यू कैन सी मैं यहाँ पे मेरी एज को एक्सट्रूड करके एक प्लेन या सरफेस बन रहा है। अगर मुझे ये वाई एक्सेस में बनाना है तो सिंपली आई प्रेस द वाई, सो इट्स एक्सट्रूडेड इन वाई डायरेक्शन ओनली। देन अगेन आई सिलेक्ट दिस एज, देन अगेन आई प्रेस द ई एंड देन Z axis, so now this
एज इज एक्सट्रूडेड इन जेड एक्सेस। आप देख सकते हो कि ये जेड एक्सेस में एक्सट्रूड हुई है। नाउ आई सिलेक्ट ए डिफरेंट एज, ये एज में सिलेक्ट करता हूँ, देन आई प्रेस द ई एंड देन एक्स एक्सेस। सो ये एक्स एक्सेस में एक्सट्रूड हो रही है। सो दिस इज द एक्सट्रूड कमांड, एक्सट्रूड रीजन कमांड फॉर बाय सिलेक्टिंग एज मोड, एज सिलेक्शन मोड। अब हम देखेंगे फेस सिलेक्शन मोड। सो फेस सिलेक्शन मोड में हमें यहाँ पे फेस सिलेक्ट करना है, जैसा कि अभी ये फेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। देन आई प्रेस द ई कमांड and then which direction you want to extrude your object, just press that direction like Z। तो ये Z direction में अभी extrude हुआ है। then again I select the this surface, then again press the E and I select the Y। so ये आप देख पा रहे हो Y direction में ही extrude हो रहा है। again I select this surface, press E, press Z। सो ये Z डायरेक्शन में ही एक्सट्रूड हो रहा है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट ए ज्योमेट्री, एडिशनल ज्योमेट्री एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो ये एक्सट्रूड रीजन कमांड थी दोस्तों। एक्सट्रूड रीजन के बाद यहाँ पे एक्सट्रूड मैनफोल्ड, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, एक्सट्रूड इंडिविजुअल्स, एक्सट्रूड टू कर्सर भी है, जो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इस कमांड्स को डिटेल में सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आगे जाके जब भी आप एक्सट्रूड या कुछ ज्योमेट्री बनाओगे, एक कैरेक्टर्स बनाओगे, सीन बनाओगे, तो ये एक्सट्रूड कमांड बहुत ही यूज़फुल है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम ये भी देखने वाले हैं कि आपने अगर एक्सट्रूड किया है तो हाउ टू रिमूव या डिलीट कैसा करते हैं वो एक्सट्रूड। अगर इसे आपको डिलीट करना है तो क्या ऑप्शंस है और इसके कुछ शॉर्टकट्स है, ये भी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। दैट इज़ द चैप्टर नंबर 9।